ओबीसी डिपार्टमेंट का यहाँ मीटिंग है। उसमें से कुछ लोग जो हमने नए ओबीसी में ऑफिस बेरर बनाए हैं उनकी नियुक्ति आज की जाएगी, उनको ऑर्डर बांटे जाएंगे। दूसरा, एक राहुल गांधी जी का नारा रहा है ओबीसीज़ के लिए और बाकी सारी जो हमारी एससी एसटी जितने भी कैटेगरीज़ हैं सबके लिए कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ओबीसी डिपार्टमेंट को हमेशा इग्नोर किया गया। अभी जो पहले राहुल गांधी जी ने कहा था कि 90 से ज़्यादा हमारे गवर्नमेंट में ऑल इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आईएएस ऑफिसर्स जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनमें से टोटल 3 ओबीसीज़। इसी तरह से पूरे मुल्क में ऐसा चल रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इस बार आती है और हमें यकीन है पूरा कि आ ही जाएगी, इस बार चेंज का माहौल दिखता है पूरे ऑल इंडिया में। जैसे कि फेज़ 1 फेज़ 2 में इलेक्शन रहा, लोगों ने भरपूर वोट दिया चेंज करने के लिए। तो ओबीसी को अपना हक ज़रूर मिलेगा, एससी को अपना हक पूरा मिलेगा, एसटी को अपना हक पूरा मिलेगा और भी जितनी भी जो है जाति है जिनकी जितनी हिस्सेदारी है उनको उतनी भागीदारी ज़रूर मिलेगी। तो मैं आप सभी प्रेस वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है कश्मीर में। मैं कल ही उमर अब्दुल्ला साहब के फार्म भरने में सेरेमनी में गया था, उससे पहले फारूक साहब के साथ रजूरी था। तो मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया अलायंस की जो 6 की 6 सीटें हैं लद्दाख लेके कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में ज़रूर मिलेंगी और ऑल इंडिया में हमारी सरकार बनेगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। देखो, बीजेपी थक चुकी है। उन्होंने पहले इलेक्शन में वादे किए, पूरे नहीं हुए। फिर 2019 में वादे किए, पूरे नहीं हुए। अब जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने हालत कर दी जम्मू कश्मीर की, विधानसभा के इलेक्शन 10 साल नहीं किए, पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ के इलेक्शन डेफर किए, यहाँ घर घर स्मार्ट मीटर लगाया और बेरोज़गारी की तो हालत ख़राब है जम्मू कश्मीर, हद से ज़्यादा बेरोज़गारी। कहा जाता है हरियाणा में, लेकिन हरियाणा में बहुत ज़मींदारी है लोगों के पास। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर जो 2 नंबर पे बता रहे हैं वो 1st नंबर पे पहुँचा। हर 3-4 आदमियों में 1 आदमी रोज़गार वाला है, 3 आदमी बेरोज़गार है। तो उसका जवाब जम्मू और कठुआ के लोगों ने भरपूर तरीके से बीजेपी को दिया। जिन सीटों पे वो सोचते थे 1 महीना पहले कि हम 5-5 लाख से जीतेंगे, वो दोनों सीटें वो हार चुके हैं। उनमें दम ही नहीं रहा। तो कश्मीर में उनका बेस ही नहीं है तो वो कैसे वहाँ लड़ते। जिस पार्टी के पास पोलिंग एजेंट ना हो, जिस पार्टी के पास कंपेन करने के लिए लोग ना हो, जिन पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कोई तैयार ना हो, वो कहाँ से लड़ते। इसलिए बीजेपी अब वाइप आउट हो गई है, जम्मू कश्मीर में फिनिश हो चुकी है। आप देखेंगे 4 अगस्त के बाद उनका एड्रेस नहीं होगा और इंशाल्लाह असेंबली में कांग्रेस अपनी सरकार और अपने दम पे खड़ा होगी और अपनी गवर्नमेंट यदि पूरे देश का नेता है, वो इंटरनेशनल फिगर है, नेशनल लीडर है, वो जम्मू कश्मीर से भी लड़ सकता था और यहाँ से भी बहुत बड़ी लीड ले सकता था। मैंने तो उसको ऑफर किया था आप श्रीनगर से लड़ो, तो मैं उसमें अगर वो लड़ते तो हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर उनके लिए सीट खाली करते। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो वायनाड से लड़े, हिस्टोरिकल मार्जिन से, बहुत बड़े मार्जिन से वायनाड से भी जीतेंगे और रायबरेली उनकी फैमिली सीट है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऊपर वाला उसको 4 जून के रिजल्ट में हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाए। उसको दुख दर्द है गरीबों की। राहुल गांधी हर तबके के पास गया, हर जगह पहुंचा, हर एरिया में गया, यात्रा में वो हर लोगों के पास पहुंचा। उसको हर एक आदमी के दुख दर्द का पता है। उसको पता है कि मजदूर की मजदूरी करते वक्त उसको क्या परेशानियां हैं, फार्मर्स की क्या परेशानियां हैं। वो ये सारे इश्यूज लोगों के रिड्रेसल करेंगे और कश्मीर में हमें स्टेट वापस देंगे, यहाँ के चुनाव कराएंगे
यहाँ की ज़मीन, नौकरी और कल्चर का तहफ़्फ़ुज़ करवाएंगे। ये हमें पूरा यकीन है। 2022 को प्रेसिडेंट बना, डे फर्स्ट से मैंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ABCD टीम का हिस्सा है बीजेपी। अल्ताफ़ बुखारी साहब, सजाद लोन साहब, अब मेरी बातें प्रूव हो रही हैं, हर एक बात प्रूव हो रही है। लेकिन याद रखना, ये जो पार्टियां जैसे आई थी ना, जैसे बरसात में क्लोड ब्रस्ट होता है, एक बहुत बड़ा नाला आता है और आधे घंटे के बाद कहीं नहीं होता है, वही इन पार्टियों की हालत होगी। ये कितनी भी सिक्योरिटियां रखे, कमांडो रखे, कुछ रखे, लोग इनके साथ है नहीं, लोग हमारे साथ हैं। हमें तो ये सिक्योरिटी भी नहीं देते। कल मैं कश्मीर गया, बारामूला जाना था, प्रोग्राम दिया, आगे पीछे स्कार्ट देते, कल एक पुलिस वाला दिया और खटारा गाड़ी भेजी। तो हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें ऊपर वाला भी इज्जत दे और लोग भी इज्जत दें, वही हमें चाहिए। आपके कमांडो किसी को रखने से कोई किसी की इज्जत नहीं बनती है। हमारे कुरान में लिखा है व तइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है, भगवान इज्जत देने वाला और लेने वाला भी है, वही है। ये जो लोग बोलते हैं ना, ये सिक्योरिटी और कमांडो रखते हैं, 50-50 गाड़ी अल्ताफ़ बुखारी, आज़ाद और सजाद लोन को रखते हैं, उससे उनकी इज्जत बनेगी, उससे वो बेनकाब हो गए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। अगर किसी ने गलत किया होगा उसको सजा लगनी चाहिए। इंडिया गठबंधन कह रहा है साउथ में भाजपा साफ और नॉर्थ में हाफ, कैसे देखिए? पूरी साफ हो गई है। किसने बोला नॉर्थ हाफ और साफ? ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी फिनिश है। ये मोदी जी पहले बोलते थे मुझे इतने दिन दो, फिर मैं ये करूंगा, वो भी नहीं किया। फिर 19 में कहा 50 दिन दो, मैं ये करूंगा। अब 5 साल मांग रहा है। लोग तबाह और बर्बाद हो गए। पूरा हिंदुस्तान बेरोजगारी की मार खा रहा है। बेरोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई, क्या करें लोग परेशान हैं इनसे। इनको अब दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक रहे हैं लोग। आप देखो 4 जून को क्या हो रहा है। बीजेपी ने यहाँ पे अलग अलग पार्टियां भी बनाई। आपने देखा चुनाव में किस तरीके से उन्होंने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को वोट तोड़ने के लिए यूज़ किया। अभी उन्होंने अल्ताफ़ बुखारी का एक जगह सपोर्ट किया, दूसरी जगह सजाद लोन का कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी पार्टियां बनाई थी, लेकिन बीजेपी खुद भी और उनकी जो ABCD पार्टियां हैं वो सब नेस्त नाबूद हो रही है। जम्मू कश्मीर के लोग इनके खिलाफ हैं और कश्मीरी लोग उन ABCD पार्टियों का बदला लेना जानते हैं। वो बीजेपी का सारा गुस्सा उन पे उतारेंगे। याद रखना मेरी बात। देखो वो तो उनकी आदत है खरीदो फरोख्त करने की। डेमोक्रेसी तो उनने ख़त्म कर दी है, लेकिन डेमोक्रेसी जो वो चाहते हैं, आइन को ख़त्म करना, वोट को ख़त्म करना, डेमोक्रेसी को रूंधना, इस मुल्क का अब देशवासी जाग चुका है। वो ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी इसीलिए ली थी कि यहाँ डेमोक्रेसी हो, यहाँ हर एक को वोटिंग राइट हो, हर एक तबके को अपनी हिस्सेदारी हो, और वो कांग्रेस ही दे सकती है। बीजेपी के अज़ाइम लोगों को समझ चुके हैं, तभी वो 2 फेज़ों में फिनिश हो चुके हैं, अगले फेज़ों में भी वो फिनिश हो जाएंगे।